और प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने 2 मॉडल पेपर हिंदी मीडियम के लिए और 1 मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम मैथ का कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कक्षा 5 और 8 के सभी विषयों के मॉडल पेपर के नाम से, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो सिंपली सीधे वीडियोस के अंदर भी आपको ये मॉडल पेपर सारे मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैं एक निवेदन करता हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे शेयर करना न भूलें। स्टार्ट करते हैं। अपने आज का पहला प्रश्न है, प्रमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम है। तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा अपना सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। और अगर पूछता है कि गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड प्रश्न है, व्यंजक लिख रखा है अपने को 5x² y। तो यहाँ पे इसके आगे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे अपने लिखा आएगा वाई का लिखा आएगा, एक्स नहीं, में वाई का गुणांक लिखिए। तो अब वाई के गुणांक का मतलब वाई को छोड़ देना, जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ के बाकी जो बचता है वो अपना उत्तर होगा, जो कि डी नंबर के अंदर आ जाएगा। तीसरा है, समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये दोनों गुणधर्म है। विकर्ण लंबवत होते हैं, ये भी गुणधर्म है। समान होते हैं, ये गुणधर्म अपने नहीं लेंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता अपने से पूछ रहे, तो पासे पर अपने को पता है कुल जो संख्या होती है वो 6 होती हैं, कुल संख्या होती हैं 6। और सम के बारे में पूछा, सम संख्या कौन कौन सी होंगी? पासे पर 2 होता है, 4 होता है और 6, ये क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। तो ये कितनी होगी सम संख्याएं? तो 3 संख्या होगी सम, यानी कि 3/6। अब इसको अपने 3 के पहाड़े से काटें तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 है वो अपना सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। तो रैखिक समीकरण जब अपने से बोलेगा तो उसकी घात 1 होती है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी? 1 होती है। जिसकी घात 2 होगी उसको द्विघात बोलते हैं। जिसके ऊपर घात 2 लगी होती है उसको बोलते हैं द्विघात। जिसके ऊपर घात 3 लगी होती है उसको बोलते हैं त्रिघात बोलते हैं। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण के बारे में बात हो रही है, तो मतलब जिसके ऊपर घात 1 होती है। उसके बाद छठा प्रश्न है, संख्या 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल होता है 4 होता है। घनमूल 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, वो आ जाएगा। और 7वें के अंदर फिर आगे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो इसमें बोला है का अर्थ है। तो अगर यहाँ पे गुणा का निशान लगा है, अगर मान लो कि यहाँ पे गुणा का निशान लगा होता तो इसका आंसर होगा अपने जो आधार समान है तो घातें जोड़ेंगे, तो ये वाला हो जाएगा जो कि ये ए नंबर में है। और अगर यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग के निशान में घातें घटती हैं, तो फिर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो फिलहाल अपने गुणा वाला मानते हैं, तो गुणा वाले के आधार पर अपने ए नंबर ऑप्शन इसका सही कर देंगे। उसके बाद चतुर्थांश कितने होते हैं? तो चतुर्थांश के नाम से ही अपने को पता लग रहा है कि चतुर्थ का मतलब 4 होते हैं। इसके बाद आगे देखें, अपना अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 घनमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आती है, 512 के अभाज्य गुणनखंड करो, जैसे अपने लैसा वगैरह करते हैं, 3 संख्या के जोड़े बना के 5 से 512 का आपको घनमूल निकाल देना है। 9वां प्रश्न है, 9वें के अंदर सिंपली आपको सीधा गुणा करनी है। 2 को 4 से गुणा करोगे, 10वें प्रश्न के अंदर 10वें के अंदर 2 को 4 से गुणा कर दोगे -8, 3 को 5 से गुणा कर दोगे 15, तो -8/15 हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न है, तो 11वें प्रश्न में बोला है कि इसका अपने को मान निकालना है सरसमीका से। तो जो 100 लिखा है, 100 को पहले अपने 99 लिखा है, 99 को पहले अपने लिखेंगे 100 - 1। 100 - 1 कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे, यानी कि 99 को अपने लिख सकते हैं 100 - 1। और इसके बाद इसमें अपने सरसमीका लगाते हैं a - b की होल स्क्वायर की। a - b की होल स्क्वायर की जो सरसमीका है, यानी कि a² प्लस में b² और प्लस में 2a और b, ये वाली सरसमीका लगा के a की जगह पे आपको लिखना है 100 लिखना है, b की जगह पे आपको 1 लिखना है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -2a की जगह पे फिर 100 आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा। अब इसको हल करना है, 100 का वर्गमूल करेंगे
तो 100 का हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और इसके यहाँ पे माइनस है, और 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेना, 10,000 में 1 जोड़ेंगे 10,000 1 और उसमें से 200 माइनस कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना 12 नंबर पे, जिसमें लिखा है कि 2x माइनस 3 प्लस बराबर 7 का अपने को हल करना है। इसको हल करना है तो ये माइनस के 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, यानी कि इसके बाद अपने क्या लिखना है, इसके नीचे 2x बराबर 7 प्लस 3 ऊपर लिख देंगे यहाँ पे पक्षांतरण करने पर। उसके बाद ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10, यानी कि 2x बराबर 10 हो जाएगा, और x बराबर 10 के बटे में आ जाएंगे 2, भाग देंगे तो उत्तर अपना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे 13वां प्रश्न है, निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा कि चतुर्भुज, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लाइन लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद फिर अपने सभी को ऐसे लिख देंगे, प्लस में 50, 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x और बराबर में 360 लगा देंगे। इन तीनों को जोड़ के और 360 में से माइनस कर देंगे तो अपने x का मान आ जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख को दर्शाए हैं। आलेख देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अपने कुछ पढ़ने के लिए घंटे दिखाए गए हैं, तो इस को देखकर आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो खुद ही देने की अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ाई की है। तो अधिकतम विद्यार्थी यानी कि सबसे ऊंची लाइन जो आ रही है वो कितने विद्यार्थियों की आ रही है, उसने कितने घंटों तक पढ़ाई की है। उसके बाद दूसरा पूछा है 5 या 5 घंटों से कम तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है। तो ये 5 से लेकर जितने भी कम वाले हैं, ये 5 से कम, इन सभी को प्लस कर लेना है जितने विद्यार्थी बनते हैं सारे। जैसे यहाँ पे 4 विद्यार्थी बनते हैं, यहाँ पे 8 विद्यार्थी बनते हैं, और यहाँ पे देखें तो लगभग 20। तो इन सभी को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कितना उत्तर आता है वो अपने उत्तर दे देंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये भी आपको अच्छे से बताया हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जैसे भिन्न लिखी है 4/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर भी 100 से गुना, नीचे भी 100 से गुना, 100 का 4 से गुना करेंगे 400 बटे में 5 का 5, और ये जो 100 है इसका बनता है प्रतिशत का निशान। अब 400 में 5 का भाग अपने देंगे तो ये आ जाएगा 8×5 40, यानी कि 80% ये बन जाएगा। और ऐसे ही सेम आपको इसका सेकंड नंबर करना है। इसके आगे प्रश्न संख्या 16 के अंदर है, 4 अंक के हैं 16 से 22 तक। तो इसमें अपने को x की जगह पे बताना, ये स्टार है, स्टार की जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो इनको जोड़ें, पहले 8 और 5 होते हैं 13। अब 13 में कितने जोड़ें कि 7 आ जाए, या यूँ कह लें कि 17 आ जाएँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। तो 13 और 4 17 का 7, 1 ऊपर हासिल आ जाएगी। अब यहाँ पे जोड़ें, 1 और 2 हो जाएंगे 3, 3 और 9 होते हैं, 3 और 9 12। अब 12 में कितने जोड़ें कि 16 आ जाएँ, तो 12 में अपने को जोड़ने पड़ेंगे 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 4 आ जाएगा। तो आगे बराबर का निशान लगा के इस तरीके से आगे पूरा का पूरा सवाल आपको हल करना है। आगे है गुणा वाला, किसमें x की जगह पे क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे 6 से गुणा की जाए, यानी कि 6 8 48, 4 हासिल 36 और 4 40, तो इसकी जगह पे आपको इस तरीके से करके दिखा देना है। ठीक है, नीचे इसका आंसर कर देना है। आगे 17वां प्रश्न है, दिए गए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग देना है। तो इसके अंदर जब भाग देना है तो भाग देने के लिए अपने ऐसे लिख लेंगे इसको, 5x² बटे में 3x, उसके माइनस का निशान 6x और बटे में 3x। अब 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 5/3 लिखा। x² में x का भाग देंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस का निशान। 6 में 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये x कट जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा 5/3x - 2। आगे 18वां प्रश्न है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 17,714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। बट्टे का मतलब छूट कितनी दी गई है और छूट का प्रतिशत कितना है। तो पहले अपने निकालते हैं कि छूट कितनी दी गई है। तो यहाँ लिख लेंगे अपने बट्टा बराबर, यहाँ पे लिखना है अपने को अंकित मूल्य, पहले लिखना है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपने को लिखना है। अब अंकित मूल्य तो है 840 रुपये और माइनस जो विक्रय मूल्य है वो है अपना 714
714 रुपये। अब 840 में से 714 माइनस करें, 0 में से 4 गए 6 बचेंगे, यहाँ रहेगा 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, और 8 में 7 गया, यानी कि 126 रुपये क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा, छूट आ जाएगा। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो इसको बाद अपने लिखेंगे बट्टा प्रतिशत, ठीक है, बट्टा, उसके बाद क्या लिख देंगे, प्रतिशत लिखना है, बट्टा प्रतिशत, बराबर का निशान लगा दोगे, फिर ऊपर लिखोगे बट्टा और नीचे लिखोगे अंकित मूल्य, बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। अब बट्टा कितना है, 126 है, अंकित मूल्य है 840 है, और उसके बाद गुणा में आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, और उसके बाद 126 और 84 को अपने 21 के पहाड़े से काटें, 21 चौक 84 और 21 छीके 126 होते हैं, तो 21 एक पहाड़े से कट जाएगा, 21 छीके 126 और 21 चौका 84 और गुणा में 10 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से काटेंगे 3 तक जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 2 तक जाएगा, ये 2 के पहाड़े से फिर ये कट जाएगा 5 तक कट जाएगा। 5 को 3 से गुणा अपने कर दें, ये 3 जो बचा और ये जो 5 बचा है, दोनों का गुणा करके आगे लिख देंगे 15, यानी कि बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ये पहले अपने को ये करना है, बट्टा निकालना है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसमें से ये माइनस कर देंगे, अंकित मूल्य 840, विक्रय मूल्य 714, तो ये आ जाएगा अपना 126 रुपये। उसके प्रतिशत में निकालना, तो लिखेंगे बट्टा प्रतिशत, बट्टा बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100 लगाना है, ये वाला आ जाएगा अपना। उसके बाद कितना बट्टा है 126, कितना अंकित मूल्य 840 गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 लगाते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों को 21 के पहाड़े से अपने काट दें, 21 छीके 126, 21 चौक 84, उसके बाद फिर 2 के पहाड़े से कट रहा है 6 और 4, तो काटने के बाद उसके बाद जो आएगा उसको गुणा कर देंगे 5, तो ये 15% अपना बट्टा आ जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो ये आपको खुद कर देना। संख्या रेखा पर निरूपित इस तरीके से संख्या रेखा खींचनी है, और यहाँ पे अपने जैसे 0 ले लिया, और इसके बाद फिर अपने को 11 भागों के अंदर बांटना है, ठीक है। पहले अपने जैसे यहाँ पे मान लो कि 1 ले लिया, इस तरीके जो अपनी लाइन होती है, तो इसको आप बांट लोगे 11 भागों के अंदर, ठीक है, ऐसे 11 भागों में बांट लोगे, सॉरी माइनस में है तो 0 इधर नहीं लेनी, 0 इधर लेनी है, 0 0 अपनी आ जाएगी, यहाँ पे ये भाग देंगे तो यहाँ पे लिखना 0 को, 0 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इस तरीके से 11 भाग अपने करने हैं, 11 भाग काटने के बाद पहले 2 नंबर पे लगा देंगे, माइनस के 2/11 आ जाएगा, फिर 5वीं लाइन पे लिखना है, माइनस के 5/11 आ जाएगा, फिर जो 7वीं लाइन आएगी उस पर लिख देंगे माइनस के 7/11, इस तरीके से फिर आगे 9वीं लाइन पे अपने लिख देंगे माइनस के 9/11, तो इसके बीच में टोटल 11 लाइनें अपने खींच देनी है। आगे 20वां है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनमें अनुपात दे रखा है 2:5 का अनुपात है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर पहले तो लिखेंगे माना कि वह संख्याएं हैं, ऐसे लिखना है, माना कि वह संख्याएं हैं बराबर में 2x और दूसरी हो जाएगी 5x। माना कि वह संख्याएं हैं, पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर 5x, जो अनुपात दिया है अनुपात के साथ अपने लगा देंगे x लगा देंगे। अब अंतर का बोला है तो यहाँ लिख देंगे, अपने अंतर लिख देंगे, अंतर बराबर में 66 है तो 66 लिख दिया। अब अपने अंतर लिखना, तो अंतर क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर देंगे, यानी कि 5x माइनस 2x बराबर में 66। 5x में से 2x घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3x बराबर में 66, और 3 उसके भाग में चला जाएगा, तो 3 जब भाग में जाएगा तो यह आ जाएगा 66/3, यानी कि आ जाएगा 22 × 66, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो जो पहली संख्या अपनी क्या है, 2 है, तो 2 को अपनी जो पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 2x, यानी कि 2 × 22, तो ये हो जाएगा 22 × 44। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या अपनी हो जाएगी 5x, यानी कि 5 × 22, तो 22 5 हो जाएगा 110। तो इस तरीके से अपने को संख्या इसकी निकाल देनी है। अगला प्रश्न है, दी हुई आकृति समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए सिंपल ही है, तो इनको 12 है, ये 7 है, तो ये भी 12 होगी और ये भी 7 होगी, इन सभी को प्लस कर देना, तो इसका परिमाप आ जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्न है, में से घटाना है। तो घटाने के लिए आपको बताया है कि जो में से लिखा है, में से के बाद वाली संख्या क्या करनी है, अपने को निशान बदल देने, यानी कि 12 माइनस 9 ए भी है, और उसके बाद प्लस में 5 भी है, और उसके बाद माइनस में 3 है,
और उसके बाद जो आ रही हैं वो अपने को घटानी है, तो घटाने के लिए इसके नीचे लिख देंगे 4a माइनस के 7ab और प्लस के 3b और प्लस के 12। ठीक है, और इसके निशान बदल के लिखने हैं अपने को, तो निशान इसके बदल देते हैं। ये माइनस का है, प्लस का है तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 12 में से तो 4a अपने घट रहे हैं, 12 में से 4a घटेंगे तो 8a आ जाएंगे, माइनस के 9ab है और प्लस के 7ab हैं, तो माइनस के 9ab में से 7ab घटाएँ तो माइनस के 2ab बचेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास है 5b, 5b में से ये 3b घटा दें, 5b में से 3b घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे प्लस के 2b, और माइनस के 3 है और माइनस के 12 तो ये हो जाएंगे माइनस के 15। तो इस तरीके से अपने ये घटाव हो जाएगा। पहले ये संख्या दे रखी है वो, उसके बाद फिर ये निशान बदल के अपने ऐसे इसको निशान बदल के और लिखना है। उसके बाद सिंपली 12 में से 4 ए गए, 8 ए बचे, 9 और 7 ये घट जाएगा, माइनस के 2ab आ जाएगा 5b में और ये 3b, तो यहाँ पे घट जाएंगे तो प्लस के 2b बचेंगे, माइनस के 3 और माइनस के 12 माइनस के 15 हो जाएंगे। इसके बाद 23वां है, 23वें के अंदर अपने को अथवा के अंदर मिलेगा। तो इसमें बोला है खुशबू कार द्वारा एक जयपुर से उदयपुर जाना चाहती है। अब उदयपुर जाना चाहती है और उसमें दे रखा है अपने को कि कार 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है, यानी कि अगर उसको 90 किलोमीटर जाना है तो कार के अंदर 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी। तो पहले तो ये जो लाइन लिख रखी है वो लिखेंगे कॉपी के अंदर, और इसके बाद फिर अपने नीचे लिखना है 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी, ऐसे लिखना है 1 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी 90/5 यानी कि 18, तो 18 किलोमीटर चलेगी, 18 किलोमीटर, 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 किलोमीटर, 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाएगी। अब अपने को बताना है 20 लीटर पेट्रोल में, तो यहाँ लिख देंगे 20 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी, 20 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी। तो 1 लीटर में 18 किलोमीटर जा रही है, तो 20 लीटर में बताने के लिए 20 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 18 दूना 36 यानी कि 360 किलोमीटर वो कार है वो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद अपने को अगला जो है इसमें दे रखा है कि एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोद रहा है। 2 मीटर प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में वो 2 मीटर कुआं खोदता है। तो 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली ज़मीन से कुआं खोदना चाहता है। तो 6 मीटर तो ये ऊपर है अभी ज़मीन के, यानी कि ऊपर मान लो कि एक टीला लगा हुआ है जहाँ ऊपर ज़मीन ऊंची है 6 मीटर, तो 6 मीटर तो वो खोदेगा पहले, और 30 मीटर फिर उसके नीचे जाना ज़मीन के, तो टोटल हो जाएगा 36 मीटर कुआं खोदना उसको, 36 मीटर कुआं खोदने, और 1 मीटर कुआं खोदने में उसको एक घंटे में वो 2 मीटर कुआं खोदता है, 1 घंटे में 2 मीटर, तो 36 मीटर कुआं खोदने में उसको कितने घंटे लगेंगे, तो उसको लग जाएंगे 18 घंटे लग जाएंगे। इसके अथवा के अंदर है यदि रुपये 5000 मूलधन हो गया, 2 वर्ष समय हो गया और साधारण ब्याज हो गया 200 रुपये, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपने को सूत्र पता होना चाहिए ब्याज ज्ञात करने का। तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर अपना सूत्र होता है ना, मूलधन गुणा दर और गुणा में समय और बटे में 100, ये अपना सूत्र आ जाएगा। जो ब्याज अपने को दे रखा है तो उसके नीचे अपने ब्याज लिख देंगे 200, मूलधन अपने को दे रखा है इसने 5000, और गुणा में दर अपने को इसने ज्ञात करनी है तो दर की जगह अपने दर ही लिखेंगे, और गुणा का निशान समय है 2 और बटे में आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो में से इसकी 2 जीरो में अपने काट देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि 50 और 2 का अपने करना है गुणा करना है, 50 और 2 का अपने गुणा करेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ। 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 गुणा में है वो 200 के भाग में अपने ले जाएंगे, तो 200 में भाग में ले जाएंगे तो भाग देना है अपने को। तो इसके बाद इस तरीके से बन जाएगा 200 बराबर 100 और गुणा में दर। अब ये 100 इसके भाग में चला जाएगा, बराबर में दर आ जाएगी, 200 में 100 का भाग देंगे 2% की आ जाएगी इसकी दर आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला 24वां प्रश्न है, अमन की आयु
उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो इसमें पहले लिखोगे आप माना कि अमन की वर्तमान आयु, ऐसे लिख लोगे, माना कि अमन की वर्तमान आयु बराबर x लिख लिया अमन की। और उसके बाद लिखोगे उसके पुत्र की, पुत्र की लिखोगे, माना कि अमन के पुत्र की आयु, माना कि अमन के पुत्र की वर्तमान आयु लिखना है, माना कि अमन के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। उसके बाद लिखोगे अमन की वर्तमान आयु, तो वो 3 गुनी है इसलिए हो जाएगा 3x वर्ष हो जाएगा। माना कि अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, अमन की वर्तमान आयु 3 गुनी है तो 3x वर्ष हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले का मतलब 10 साल पहले करना है। क्या लिख लेंगे अपने 10 वर्ष पहले लिखना है, 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु, यहाँ सीधा लिख देना 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x माइनस 10, और नीचे लिख देंगे अमन की आयु, तो अमन की आयु हो जाएगी 3x माइनस 10। ये दोनों की आयु निकाल दी, साथ में वर्ष लगा देना है। अमन की आयु की 5 गुनी, अब इसको किससे गुणा करनी है, 5 से गुणा करनी है। तो इसके बाद अपने कैसे लिखना है, इन दोनों को लिखना है बराबर में, और ये जो पुत्र की आयु इसको अपने 5 से गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। ये भी नहीं लिखना, इसके बाद अपने को लिखना है। इसके बाद अपन लिखेंगे x माइनस 10, और 5 गुणी है तो 5 से गुणा, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 10। अब x को पहले 5 से इधर गुणा करें तो 5x हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा करें 50 हो जाएगा, बराबर में 3x माइनस 10। उसके नीचे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर आ जाएगा 5x माइनस 3x, और बराबर में माइनस के 10 और प्लस के 50। 5x में से 3x घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 50 में से 10 घटा देंगे तो ये अपना आ जाएगा 40। अब x के साथ वाला जो 2 है वो इसके चला जाएगा गुणा के अंदर, तो 40/2 बराबर 20। तो ये पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। तो इसके बाद लिख देना है पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष लिख देंगे, और अमन की वर्तमान आयु, अमन उसके 3 गुना है तो अमन की आयु हो जाएगी 60 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद 25वां है। 25वें के अंदर सीधे अपने को समांतर चतुर्भुज रिंग में आकृति यदि हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोणों की माप बराबर होती है, तो इसलिए जो n का मान वो भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने को लिख देना है, हम जानते हैं कि आसन कोण युग्म 180 डिग्री होती है। लिखनी है आसन कोण युग्म 180 डिग्री होते हैं, तो लिखना है 70 डिग्री प्लस में आई और बराबर में 180 डिग्री, और प्लस का जो 70 है इधर लेके जाएंगे वो माइनस का 70 हो जाएगा, तो 180 में से अपने 70 माइनस कर देंगे तो आई का मान आ जाएगा 110। अब आई का मान 110 है, ये वाला 110 है, तो इसके सामने वाला ये भी क्या आएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद इसके अथवा के अंदर है, तो ये अपने को विकर्ण क्या होते हैं इसमें लिख देंगे। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसके आधार पर उसके बाद अपने लिख देना है कि x बराबर 5 लिख देंगे और y बराबर 12 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद 26वां है जो कि अपने को ग्राफ बताना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ अपने सिंपली इस तरीके से खींच सकते हो, और इधर तो अपना हो जाएगा जैसे अपने लिख दिया 60 लिख दिया, 60, 120, 180, उसके बाद 240 ऐसे बन जाएगा। और इधर अपने क्या आ जाएंगे, वर्ष आ जाएंगे, 1 वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया, 4 वर्ष आ गया, 5 वर्ष आ गया। अब 1 वर्ष का 60 है तो 60 चाहिए, आप ऐसे बना लो। उसके बाद दूसरे वर्ष का आ जाएगा 120 आ जाएगा, फिर तीसरे वर्ष का अपने बना देना है 180 तक बना देना है ऐसे, और उसके बाद चौथे वर्ष का है जो अपना आ जाएगा 240 ऐसे, उसके बाद फिर अगला आ जाएगा अपना ऐसे। ये अपने को एक ग्राफ बना देना, और पैमाना लिखना ज़रूरी है। पैमाना जैसे आपको बताया पीछे की मॉडल पेपर के अंदर भी बताया, उस तरीके से आपको पैमाना लिख देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ।